आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज के पेंटिकोस्ट संडे के दिन आप सभी का इस ऑनलाइन इबादत में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े दीनता के साथ अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हमारे लिए तेरे वचन के अनुसार उसे हम पर जाहिर करें। जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं प्रभु, अब हमें अपने पवित्र आत्मा की समझ, अगुवाई, सामर्थ्य, सहायता प्रदान करना, ताकि हम तेरी इच्छा से तेरे वचन की गहराई को जानें। हमारे मनों को खोलना, हमारे हृदयों को ग्रहण योग्य बनाना, ताकि तेरा वचन उसमें बसकर 60, 70, 100 गुना फलवंत हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आज के दिन, जबकि हम पेंटिकोस्ट संडे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर के वचन से जिस भाग को लिया गया है वो है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर के वचनों के पढ़े और सुने जान हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम आज के मनन में आगे बढ़े, मैं आप सबसे जो कि इस समय परमेश्वर के वचन को इस संदेश के द्वारा सुन रहे हैं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हु वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में आज क्या है? आर वी अ क्रिश्चियन और वी आर विटनेसिंग क्रिश्चियंस। क्या हम केवल मसीही विश्वासी हैं या हम गवाही देने वाले मसीही विश्वासी हैं? अजीजों, सुनने में तो ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है, दो शब्द हैं, मसीही विश्वासी और गवाही देने वाले विश्वासी। लेकिन अजीजों, इसके पीछे जो भेद है वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 8 पद में जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो जाता है तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अजीजों, गवाही देने वाले मसीही बनने के लिए हमें बहुत कुछ होने की जरूरत होती है। हमें एक मसीही विश्वासी से के अवस्था से उठकर और भी ज्यादा मसीह में बढ़ने की जरूरत होती है, जो कि पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। यही डिफरेंस है एक मसीही विश्वासी होने में और एक गवाही देने वाला मसीही विश्वासी होने में। अजीजों, मैं मसीहियों की जनसंख्या के बारे में देख रहा था। पूरे वर्ल्ड में हम 31% के लगभग पूरे संसार की जनसंख्या में से हम मसीही विश्वासी हैं। अभी भी 69% जो हैं वो गैर विश्वासी हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। इन 31% को, इन 31% विश्वासियों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गवाही देने वाले विश्वासी बनना है, ताकि ये 31% विश्वासी उन 69% गैर विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकें। मैं और भी ज़्यादा मसीही विश्वासी या मसीही जनसंख्या के बारे में देख रहा था कि आने वाले अगले 30 साल में मसीही जनसंख्या क्या आंकड़े हमारे सामने आएंगे। प्यू रिसर्च फाउंडेशन है जो वाशिंगटन डीसी में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के लिए रिसर्च करती है, और उसके अनुसार 2010 से 2050 के बीच में तो ये जो प्यू रिसर्च फाउंडेशन है ये रिसर्च करती है जनसंख्या के ऊपर, विशेषकर से क्रिश्चियन और बहुत सारे और कामों में।
अपने सुझाव और अपनी रिसर्च देती है। 2010 से 2050 के बीच में इस प्यू रिसर्च फाउंडेशन के जो आंकड़े मेरे सामने जो मैंने यहाँ पर निकाले वो है कि 2010 से 2050 के बीच में 40 मिलियन कन्वर्ट्स, यानी कि 40 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। 40 मिलियन लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और इसके विपरीत जो दूसरा आंकड़ा हम यहाँ पर प्यू रिसर्च फाउंडेशन की इस रिसर्च में पाते हैं वो है ये है कि 2010 से 2050 के बीच 106 मिलियन लोग जो हैं वो मसीहत को छोड़ देंगे। अजीजों, 40 मिलियन ग्रहण करेंगे और 106 मिलियन जो है वो छोड़ देंगे। इसका मतलब अगले 30 सालों के अंदर अंदर 66 मिलियन लोग जो हैं वो मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे। मैं तो यहाँ पर मसीह विश्वासी से, एक गवाही देने वाले विश्वासी होने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात यहाँ पर हमारे सामने आती है, प्यू रिसर्च फाउंडेशन जो बता रहा है वो ये है कि अगले 30 सालों में 66 मिलियन विश्वासी जो हैं वो मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना ना हम विश्वासी बन सकते हैं और ना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम गवाही देने वाले मसीही विश्वासी बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय उसका 8 पद लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा के लिए हर एक विश्वासी को तैयार होना है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम एक मसीही विश्वासी की अवस्था से, उस पद से उठकर गवाही देने वाले विश्वासी बनोगे। अजीजों, कोई भी कार्य जो मसीह में या स्वर्ग के राज्य में करना चाहते हैं बिना पवित्र आत्मा के, बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकता है। कार्य को करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जरूरी है। लूका उसका 28 अध्याय उसका 48 और 49 पद हमें बताता है। लूका 24 उसका 48 और 49 पद में बताता है, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हमें उस सामर्थ के लिए, उस स्पिरिचुअल पावर के लिए परमेश्वर की बाट जोहनी है। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अजीजों, ये बहुत बड़ी भिन्नता है एक सामर्थ होने में और एक विशेष सामर्थ होने में। हर एक विश्वासी एक विशेष सामर्थ को प्राप्त करने के लिए चुना गया है, उस सामर्थ को देने के लिए चुना गया है। सामर्थी होने में और विशेष तरीके से पवित्र आत्मा की सहायता से सामर्थी होने में बहुत अंतर होता है। एक मसीह विश्वासी बनने के लिए एक अलग प्रकार की सामर्थ्य की जरूरत होती है, लेकिन एक विटनेसिंग क्रिश्चियन, एक गवाही देने वाला विश्वासी बनने के लिए उससे भी अलग प्रकार के सामर्थ्य की, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम चेलों के बारे में देखते हैं, चेले विश्वासी, मसीही विश्वासी थे। 3-3.5 साल तक वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे और वे मसीही विश्वासी थे। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं आ गया तब तक वो विटनेसिंग क्रिश्चियन बिलीवर्स नहीं बन सके। 3.5 साल तक वो मसीह विश्वासी थे, उनका जीवन हम सबको पता है। एक एक चेले के बारे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बड़े खरे विश्वासी थे, लेकिन गवाही उनके जीवन में नहीं थी। गवाही देने का जीवन जो मसीह विश्वासी का होना चाहिए वो पवित्र आत्मा के बिना असंभव है, और यही चेलों के साथ भी हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की विशेषता को, उसकी ज़रूरत को बार बार चेलों के सामने रखते हैं कि तुम उसी नगर में ठहरे रहना। लूका 24 उसका 48 और 49 पद।
जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तुम उसी नगर में ठहरे रहो। हमें प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहने की ज़रूरत है अजीज़ों। और जिस प्रकार से मैंने ये आंकड़े आप सबके सामने रखे कि अगले 30 सालों में 66 मिलियन लोग विश्वासी मसीह को छोड़कर दुनिया में खो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं या उसकी गवाही देने वाले विश्वासी नहीं बन सकते हैं। जो इन अंतिम दिनों में, जबकि हम आज के समय में सिचुएशन को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर एक विश्वासी को। पवित्र आत्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर एक विश्वासी को। लूका उसका 1 अध्याय उसका 13 और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 13-14 पद कहता है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए और जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलतस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे, वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। अजीजों, प्रार्थना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बाट जोड़ सकते हैं। ये सभी क्रिश्चियन बिलीवर्स, ये सभी विश्वासी जो अभी तक परमेश्वर की गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, यहाँ पर नाम दिए गए हैं प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 13-14 पद में। एक विशेष सामर्थ का वो अपने जीवन में इंतजार कर रहे थे। अजीजों, पवित्र आत्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय कलीसिया को है। और जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं, आने वाले 30 सालों में और भी ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक विश्वासी को और कलीसिया को है। यहाँ पर एक विद्वान हुए हैं, मसीह प्रचारक हुए हैं, आर्थर टी पियर्सन। उन्होंने एक बार लिखा था, टू डू वर्क इन 20 years वी मस्ट गेट मोर गॉस्पल, मोर वाइटैलिटी। द चर्च हैज़ मनी, the church has brains, the church has organizations, the church has seminars, the church has revival meetings, the church has rivers of prayers and oceans of sermons, but she lacks power. But she lacks power of the Holy Spirit. आर्थर टी पियर्सन मसीह प्रचारक, उन्होंने कहा है कि अगर हम चाहते हैं अगले 20 सालों में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करें, हर एक इस संसार के, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास ले आए, तो उन्होंने लिखा था कि हमें अगले 20 सालों में ऐसा करने के लिए सुसमाचार को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। हमें और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनने की ज़रूरत है। आज की कलीसिया के पास पैसा है, आज की कलीसिया के पास बुद्धिजीवी लोग हैं, आज की कलीसिया के पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज की कलीसिया के पास बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारी जागृति सभाएं हैं, नदी के समान बहने वाली प्रार्थना सभाएं हैं, और लिखा है समुद्र के समान सरमन्स हैं, संदेश हैं, लेकिन उसके पास कमी है केवल पवित्र आत्मा की। तो जीजो, आज हमें पवित्र आत्मा की बाट जोहना है, उस पवित्र आत्मा की जो हमें परमेश्वर के लिए एक साधारण विश्वासी से गवाही देने वाला विश्वासी बनाना चाहता है, एक साधारण विश्वासी से एक गवाही देने वाला क्रिश्चियन बिलीवर बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जीजो, आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब वो स्पेशल पावर हमारे जीवन में आता है, तो वो क्या करता है। जब वो पवित्र आत्मा, वो स्पेशल पावर उन चेलों के जीवन में आया, तो उन्होंने उनका जीवन किस प्रकार से बदला, किस प्रकार से वो एक साधारण विश्वासी से एक गवाही देने वाले विश्वासी बन गए। हमें ये जानने की ज़रूरत है पवित्र आत्मा हर जीवन में क्या करता है। मैं 3 बातें आपको जल्द से बताऊंगा जो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में, आज मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। सबसे पहली बात है कि पवित्र आत्मा हमें दृढ़ विश्वास से भरी कायरता देता है। एक साधारण विश्वासी, एक विश्वासी जो है एक साधारण से विश्वास में बना रहता है, लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो लिखा है कि वो दृढ़ विश्वास से भरी कायरता से भर जाता है, डीप कन्विक्शन ऑफ फेथ। अगर हम 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 5 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचे। यहाँ पे पौलुस जो है थिस्सलुनीकी कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, और जैसा कि तुम जानते हो हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। अजीजों, लिखा है कि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ के साथ। अजीजों, पवित्र आत्मा यही करता है। एक साधारण विश्वासी केवल शब्दों के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी उन शब्दों के साथ उस सामर्थ को उस जीवन में उड़ेलता है जिससे वो परमेश्वर के बारे में बात करता है, सुसमाचार को बांटता है। हमारा सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ होना चाहिए, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें सामर्थ देता है, वो दृढ़ विश्वास से भरी कायलता जब हमारे जीवन में आ जाती है, तो स्वतः अपने आप ये सामर्थ जो है उन शब्दों के साथ, सुसमाचार के साथ हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों के साथ हुआ, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब सामर्थ उन्होंने पाई, तो वो शब्द जो थे इतने सामर्थी बन गए कि हर एक के जीवन को प्रभावित करने लगे। पहले दिन हजारों, 3,000 से लगभग, पहले दिन हजारों हजार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, क्योंकि शब्दों में सामर्थ्य पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के कारण। तो जो हमें दृढ़ विश्वास से भरी कायलता में बढ़ना है, दृढ़ विश्वास से भरी कायलता जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लाता है। जो दूसरा कार्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में जब वो सामर्थ्य लाता है, करता है, वो है साहस और दिलेरी, सेल्फ डिनाइंग करेज एंड बोल्डनेस। ये बहुत जरूरी है आज के मसीही विश्वासियों के लिए। हमें दब्बू या डरपोक विश्वासी बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम हैं तो इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी है हमारे जीवन में। चेलों के साथ भी ऐसा ही था, भागते फिरे जब यीशु मसीह को पकड़ लिया, झूठ बोल रहे थे, अरे मैं उसे नहीं जानता। दब्बू और डरपोक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे 3.5 साल तक चल रहे थे। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर हम चाहते हैं कि हम साहस और दिलेर मसीही बने, तो जो हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 31 पद में जब हम पतरस और यूहन्ना को यहूदियों की सार्वजनिक सभा के सामने बोलते हुए पाते हैं। ये वही विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे, और जब यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया तो डरपोक बनकर इधर उधर डरते रहे और झूठ बोलते रहे कि मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आता है और जब दोबारा से वो लोगों के सामने, यहूदियों की सभा के सामने खड़े होते हैं, तो प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 31 पद, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 31 पद कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। अजीजों, हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है। हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन में, अजीजों, यहाँ पर जब हम 4 अध्याय में उसके 13 पद में पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि जब महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना खड़े थे, तो लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। जो 3-3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बाद जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया था, तो उनकी वो साधारण विश्वासी जीवन जो है वो गवाही देने वाला मसीह जीवन नहीं बन सका था। पवित्र आत्मा आने के बाद ही वो उस महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना जो थे वो प्रचार करने के लिए,
दिलेरी और साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाने के लिए तैयार थे। और जो तीसरी बात परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में करना चाहता है वो है कन्विंसिंग विजडम, यकीन दिलाने की सामर्थ। प्रेरित काम उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, जहाँ पर हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। जबकि स्तिफनुस उन लोगों के सामने जिन्होंने उसे पथराव किया परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, तो लिखा है प्रेरित काम उसका 6:10 का 10 पद, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। पवित्र आत्मा हमें उस यकीन दिलाने की समझ से भरता है जो कि दूसरे के जीवन को मसीह यीशु के बारे में यकीन दिलाती है, विश्वास दिलाती है। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के ऐसा नहीं हो सकता। स्तिफनुस एक ऐसा विश्वासी था जो पवित्र आत्मा से भरा विश्वासी था। और हम पाते हैं कि जब उसे गिरफ्तार किया गया, लोग उससे बातें करने लगे, तो लिखा है प्रेरित काम 6:10, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। अजीजों, पवित्र आत्मा से हमें भरने की आवश्यकता है। हम क्या बने रहना चाहते हैं, एक साधारण विश्वासी या एक गवाही देने वाले विश्वासी? पवित्र आत्मा हमें गवाही देने वाला मसीही जीवन देना चाहता है। तो क्या आज हम तैयार हैं? क्या आने वाले 30 सालों में हम इन आंकड़ों को प्रभावित करेंगे जो मैंने आपके सामने बताए थे, शेयर किए थे? आइए हम प्रार्थना में बने रहें, साहस और दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहें, प्रार्थना करें और उस सामर्थ को पाने के लिए अपने आप को खाली करें। जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को शून्य करते हुए, अपने आप को खाली करते हुए तेरे सामने सौंपते हैं, ताकि हमारे जीवन के इतने बड़े विश्वासी सफ़र में, चाहे हम आज तक तेरे पीछे चलते हैं, यदि हम एक गवाही देने वाले विश्वासी नहीं बन सकते हैं तो प्रभु जी हमें क्षमा कर। और हम अपने जीवन को तेरे सामने शून्य और खाली करते हुए सौंपना चाहते हैं, ताकि इन अंतिम दिनों में प्रभु जी हम एक साधारण विश्वासी से एक गवाही देने वाले विश्वासी बन सकें और तेरी उस सामर्थ्य के द्वारा तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सकें। परमेश्वर आप सबके साथ हो, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो। मेरी यही प्रार्थना है कि जबकि आज के इस पेंटिकोस्ट संडे के दिन हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस दिन को याद करते हैं, हम भी अपने जीवन को तैयार करें उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा से भरे, आमीन।